साथ ही साथ इन्फोर्समेंट का भी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बातों से मान जाते हैं, समझ जाते हैं, और कई लोगों को समझाना पड़ता है, और फिर जो नहीं मानता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो दोनों प्रक्रिया हम एक साथ लेकर चलेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम एक साथ चलेगा और इन्फोर्समेंट का प्रोग्राम दूसरी तरफ चलेगा, लेकिन नंबर 1 पर अवेयरनेस प्रोग्राम है। नंबर 1 पर अल्टरनेटिव लोगों के पास पहुंचाने का हमारा अभियान है, लेकिन इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट की प्रक्रिया चलेगी। और उसके लिए दिल्ली के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर डीपीसीसी की टीमें बनाई गई हैं, 15 टीमें जो वहां पर जो है मॉनिटरिंग का काम करेंगी। और इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए तक की फाइन और 5 साल तक के जुर्माने का प्रावधान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास तौर से 3000 रुपए पर डे के हिसाब से भी डीपीसीसी फाइन लगा सकता है। जो उसके अलावा जो और स्टॉक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है या छोटे छोटे जो सेलर्स हैं, उनके मॉनिटरिंग का काम एसडीएम्स को दिया गया है। 33 टीमें बनाई गई हैं और वो भी इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा एमसीडीज को भी ये पावर दिया गया है कि वो जगह जगह मॉनिटरिंग का काम करें और इस पर एक्शन लें। लेकिन अभी जैसा मैंने पहले कहा, अल्टरनेट का प्रचार करना, अवेयरनेस करना पहला हमारा टारगेट है। तो 10 तारीख तक ये सभी टीमें फील्ड में जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी, मॉनिटरिंग करेंगी, और जो भी इसका वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा 10 तारीख तक हम उसे वार्निंग नोटिस जारी करेंगे। 10 तारीख तक हम उन्हें चेतावनी नोटिस जारी करेंगे कि आप इसको बंद कर दीजिए, इसका अल्टरनेट का उपयोग करिए। 10 तारीख तक वार्निंग नोटिस जारी होगी, 10 तारीख तक अवेयरनेस हम करेंगे। 10 तारीख के बाद अगर फिर भी कोई नहीं मानता है, उसके बाद फिर हम पेनाल्टी लगाना, प्रोसिक्यूशन की जो धाराएं हैं उसको लगाना शुरू करेंगे। तो 10 तारीख तक सभी टीमें फील्ड में जाएंगी और जगह जगह पे हम वार्निंग नोटिस जारी करेंगे कि 10 तारीख तक इस सबको आप जो है विकल्प तैयार कर लीजिए। 10 तारीख के बाद फिर इन्फोर्समेंट की प्रक्रिया, उसके आधार पर एक्शन की प्रक्रिया हम लागू करना शुरू करेंगे दिल्ली के अंदर। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से निवेदन है कि इस अभियान में आपके सहयोग के बगैर सफलता नहीं मिल सकती। दिल्ली के हर लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि हमारी बहुत सारी चीजों की आदत पड़ी हुई है, हमें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आदत को बदलने के लिए अपने लिए, सरकार के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, आपकी जिंदगी कैसे कम हो रही है इस बात को आपको अपनी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो दवा के लिए भागते हैं, लेकिन दवा बीमार हम ना पड़े इसके लिए एहतियात बरतना पड़ता है। उन सोर्सेस को खत्म करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी है। तो इस जिंदगी को बचाने का अभियान है। और जो दिल्ली ने एक फाइटर, पोल्यूशन के खिलाफ एक फाइटर सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, हमें इसे और आगे ले जाना है। पूरे देश में बैन लग रहा, लेकिन दिल्ली वालों को इसमें नंबर 1 होना है, विकल्प देने में भी नंबर 1 होना है और इन्फोर्समेंट में भी नंबर 1 होना है। हमें भरोसा है कि हम सब मिलकर के दिल्ली वाले इस अभियान को सफल बनाएंगे और एक पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने का जो लक्ष्य है अरविंद केजरीवाल जी का, हम सब मिलकर के इसे पूरा करेंगे।